नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन हुंकार न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत करेंगे जिसको देख करके या सुन करके आप अपने जीवन के उस समय की ओर खींचते चले जाएंगे जहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। लेकिन इससे पहले आपसे ये एक अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, अब हम आपको एक बार उस अवस्था में ले जाने की कोशिश करेंगे जब हम लोग एक प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाई करते थे। उस समय का समय और आज के समय में कितना अंतर हो चुका है। उस समय हमारे गुरुजनों को लेकर के हमारे दिल और दिमाग में कैसी भावनाएं हुआ करती थी और आज छात्र जीवन में लोगों के दिल और दिमाग में कैसी भावनाएं हैं, एक झलक हम आज इसके ऊपर चित्रित करेंगे। आज हम सब जो हमारी एज के लगभग 27-28 साल की उम्र के लोग जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में मैं कहता हूं कि एक बार अगर वो अपने जीवन में अगर एक बार पीछे मुड़ करके देखेंगे, अपने पूरे बचपन में एक बार घुस करके जाएंगे, देखेंगे तो उन्हें एक अनोखा चित्रण, एक अनोखा चित्र दिखाई देगा कि हम लोग जब बचपन में पढ़ने जाते थे तो हमारे पास में ना तो चप्पलें हुआ करती थी, ना ही साफ शुद्ध कपड़े हुआ करते थे। हमने तो यहाँ तक का अनुभव देखा है कि लोग अपने पिताजी की पैंट शर्ट और कच्छा भी पहन के जाते थे। ऐसे कई सारे हमारे भाई लोग होंगे, ऐसे कई लोग, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके सामने ऐसी घटनाएं घटी होंगी। हालांकि सभी ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन 100 में से मुझे लगता है 75% ऐसे लोग आर्थिक स्थिति के मार से बीमार थे, परेशान थे, जो ऐसी स्थितियों से गुजर करके प्राइमरी विद्यालय में एजुकेशन का ग्रहण करने जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग शिक्षा की वास्तविकता की ताकत को पहचान चुके हैं। आज लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट यानी प्राइमरी विद्यालय में न पढ़ा करके, सरकारी विद्यालयों में न पढ़ा करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। भले ही उनका आर्थिक खर्चा बहुत ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसके बाद सारे चैलेंजों को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हम लोगों का जब पढ़ाई का जमाना हुआ था तो 5 रुपए फीस पड़ा करती थी। ये बात कोई हम कोई 50 साल 100 साल पुरानी नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। आप अपने जीवन में अगर आपकी उम्र आज 30 साल 28 साल 25 साल है तो आप खुद अनुभव करेंगे, अगर एक विद्यालय प्राइमरी के पढ़े हुए छात्र हैं आप, तो आपकी भी फीस 5 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ी होगी एक वार्षिक की। हम लोग पढ़ने के लिए नहीं, पहले के गार्जियंस जो हुआ करते थे वो पढ़ाई के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, अपितु जो विद्यालय के द्वारा राशन मिला करता था उसके लिए बच्चों को पढ़ाते थे। शायद आपको भी जीवन में आपको भी राशन मिला हो। 5 किलो प्रति बच्चे के हिसाब से महीने में राशन मिलता था विद्यालय में। हमें भी मिला है। और तब ज्यादातर गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण लोग बहुत ही कम उम्र में, जो कि समय सीमा निर्धारित की गई थी 5 साल के से जो नीचे बच्चा हुआ करता था उसकी जो है एडमिशन नहीं लिया जाता था। लेकिन गार्जियंस बहुत चतुर हुआ करते थे। वो बच्चे की उम्र, क्योंकि उस समय कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता था, एक अनुमानित तौर पर बच्चों की उम्र को लिखा जाता था। उसका फायदा लेकर के 3 साल में ही बच्चे को 5 साल की उम्र दिखा करके एक राशन के लालच में बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर दिया जाता था। लेकिन आज के समय को अगर देखा जाए तो आज का समय का एक मजदूर का बच्चा भी अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहा है। आज लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन कल के लोग जागरूक नहीं थे। कहीं ना कहीं आज हर क्षेत्र में कंपटीशन हो गया है। अब तो कहीं कहीं विद्यालय ऐसे भी हैं जहां जिनके गार्जियंस पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे विद्यालय हैं तो उनके छात्रों को, उनके बच्चों को अपने विद्यालय में दाखिला तक नहीं देते। शायद आप भी ऐसी समस्या से कहीं ना कहीं जूझे होंगे, आपके सामने भी ऐसी समस्या आई होगी। तो कुल मिला के जो एक चित्रण है
सिस्टम है। मैंने हमेशा एक बात कहता हूं अपनी वीडियो के दौरान, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये मैं नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, क्योंकि वो ज्ञानी थे। उन्होंने एक समाज को बदलने की कोशिश की। पहले के लोग अपने एक सोच लोगों की बंधी हुई थी। एक यहाँ पे सोच का एक सब्जेक्ट आ गया है, मैं सोच के ऊपर एक बात कर लेता हूँ। आज के लोगों में और पहले के लोगों में क्या अंतर था। आज के लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हो गए हैं, पहले के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे समाज के लोग थे, जिसकी वजह से एक सोच क्या होती है, आज हम लोगों की सोच लगभग 50% खुल चुकी है। लेकिन पहले के लोगों की सोच जो थी वो मुश्किल के 5% खुली हुई थी। आप एक बार अनुभव करके देखिएगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने पिछड़े क्यों हैं। इसकी मूल वजह यह है क्योंकि वहां के लोगों की सोच छोटी है। छोटी कैसे, एक झलक आपको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपका बच्चा है और वो कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि बच्चा जो होता है मन का सच्चा होता है, उसकी 100% सोच खुली हुई होती है। और अगर आप उससे पूछेंगे बेटा कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहेंगे, तो हमेशा वो एक ही बात बोलेगा, जो उसकी नजर में, जो उसके दिमाग में सबसे बड़ी चीज होगी, सबसे बड़ा चीज होगा, उसी चीज का नाम लोगे। बोला इस समय क्या है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी सब कहीं छाया हुआ है, तो बोले मैं बड़ा होकर के मोदी जी बनूंगा। अगर कोई बच्चा देख लेता है वो हवाई जहाज जा रहा है, तो बोलता है बेटा ये क्या जा रहा है, बोला हवाई जहाज। गार्जियन से पूछता है या किसी से पूछता है तो बोलता है हवाई जहाज जा रहा है। हमारे पिताजी से पूछा, बोला भाई पिताजी ये क्या जा रहा है, बोला हवाई जहाज जा रहा है। बोला इसमें क्या होता है, बोला इसमें आदमी बैठते हैं। आदमी बैठते, बोला मैं भी बैठूंगा। बोला नहीं भाई आप नहीं बैठ पाओगे, इसमें बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो बैठते हैं। यानी उसकी ताकत को अनुमान लगा करके एक हथौड़ा मार दिया जाता है, उसकी सोच डायरेक्ट 50% पे आ जाती है। ऐसे करके न जाने कितनी ठोकरें हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग मारते हैं, जिससे हमारी सोच बंद करके, सिकुड़ करके मात्र 10 से 5% तक रह जाती है, जिसके अंतर्गत हम ना जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक कर पाते हैं और भविष्य में हमारी जो सोच होती है वो एकदम डेवलप होकर के ना कि छोटी हो जाती है। तो अभी क्या है, हिला की जो देखने में है, चित्रित है, जो हमारे समाज के लोग हैं आज शिक्षा की वजह से आगे जा रहे हैं, आज समाज में देख करके अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा चित्रण में प्रस्तुत करना चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छा तरीका से मुझे ही लग रहा है नहीं प्रस्तुत कर पाया हूं। भविष्य में आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमें उत्साहवर्धन देते रहें, ताकि मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही, जैसे हमारे सुधीर चौधरी जी ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम शुरू किए, पहले डीएनए चलाते थे, ऐसे ही मैं एक टॉपिक को लेकर के एक खबर का या एक किसी चीज का पूरा व्याख्यान करूंगा। एक ऐसा ही प्रोग्राम हम आप लोगों के सामने लेकर के आने वाले हैं जल्द ही। बस आपको सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। धन्यवाद।